हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए मेरे भतीजे, मेरी माँ, सब ऐसे धमा चौकड़ी डाले हुए हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के ब्लॉग में मेरे बच्चों का, मेरी माँ का, मेरे भतीजों का, मेरे घर में पहला दिन इन्होंने क्या किया, क्या क्या काम कारनामे किए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे घर का एक कॉर्नर से का व्यू है, एक साइड से। तो यहाँ पर ये बेडरूम से व्यू दिखता है। और यहाँ मेरी मदर के कमरे में मैं आई हूँ। वो उठ कर के सुबह उन्होंने वॉक वगैरह कर लिया था। मैं थोड़ी सी लेट उठी थी तो फिर मैं इनके पास आकर के बैठ गई। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मामा ठंडियाँ शामा। सच में मेरी माँ का भी ऐसे पहली बार हम लोग एक साथ ऐसे बैठ रहे हैं शादी के बाद, क्योंकि सबको ही पता है कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, वो फ़ौज में है। तो ऐसा मौका ही नहीं मिला कि कभी हम माँ के साथ ऐसे बैठें, कभी हमारे पास आएँ और इतने दिन रहें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो माँ और मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैट में तो तुम्हारे बहुत मज़ा है, बहुत सुंदर सीनरी है, इधर देखो उधर देखो, हरियाली हरियाली। तो इस विषय पर हमारी बातचीत चल रही थी। तो इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा था कि माँ को यहाँ मेरे पास आकर के अच्छा लगा, उनको अच्छा फील हो रहा है। तो ये दिखा रही हैं कि इस साइड में घर लीजिए, इधर प्लॉट लेकर के बना लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों की बातें चल रही थी। तो अभी चाय भी नहीं पी थी, 7 बज गए थे। तो फिर मैंने अभी बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब टाइम 7:30 पौने 8 हो गए। तो फिर हमने चाय बना करके ली। सच में शादी के बाद ये ऐसा पहला ही मौका मुझे मिल रहा है, वो भी पंजाब में आकर के अपने घर के नज़दीकी, मैं माँ के साथ ऐसे हम बातें कर रहे हैं। तो इधर ये मेरा बड़े वाला भतीजा गैरी आया। तो मैंने पूछा तूने क्या खाना है अभी आज ब्रेकफास्ट में। तो बोले कि कुछ भी बना दो, जो भी बनाओगे खा लोगे। ये तो इतने खुश होते हैं ना बुआ के पास आने से कि बस। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। माँ को मैंने बिस्किट दिए और मैंने वैसे ही जैसे मैं लेती हूँ इसके साथ मूंगफली के दाने, तो मैंने वही लिए अपने 5 दाने। अभी भी मेरा वो डाइट प्लान जो है वो चल रहा है। वैसे मेरा वेट अभी पिछले 2 हफ्तों से रुका हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो फिर भी कम हो रहा है, ठीक है। मैं अभी सही, मेरा फिज़िक जो है बिल्कुल सही हो गया है। ओवर वेट से मैं नीचे आ गई हूँ, अभी मैं नॉर्मल वेट में हूँ। तो यहाँ हमने चाय पी ली। तो अब मैं सोच रही थी कि माँ क्या करें। तो माँ बोल रही थी कि बताओ कोई काम करना है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे टूटी फ्रूटी बनानी थी। तो मैं फिर किचन में गई और वहाँ से मैं लेकर के आई तरबूज। तरबूज का जब मैंने किचन में देखा तो मेरे बेटे ने, इन्होंने रात को क्या कर रखा था कि उसको ऊपर से काट करके चम्मच से ना सारा अंदर से खा लिया और खाली खाली खोखला करके उसको सीधा करके रख दिया, कि जिससे ये पता ही ना चले कि इन्होंने अंदर से तरबूज को खाया हुआ है। तो मुझे देख करके हंसी भी आई कि देखो इन बच्चों का हाल। तो अच्छे से खाया भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको काट करके तो इसके हमने टूटी फ्रूटी बनाई। और बच्चों से मैंने पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना, तो वो तो उन्होंने बता दिया। फिर बोले कि बुआ लंच हम ना खुद तैयार करेंगे अपनी पसंद का। तो ये इतना इंजॉय कर रहे हैं घर पे कि आज क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो अपने हिसाब से बनाने का सोच रहे हैं। ये देखिए बीच से ऐसे पूरा खाया हुआ है और अंदर से ये थोड़ा थोड़ा रहने दिया है। तो फिर हमने, माँ ने और मैंने मिल कर के ये थोड़ा काम किया। और इतने में मान्या बोली कि नानी से मैंने ना चोटी बनानी है, 2 चोटियाँ बनानी है, वो भी फ्रेंच चोटियाँ, जो फ्रेंच होती है ना टेल, वो बनानी है और 2-2 बनानी है। और उसी के साथ मेरी शिकायत की कि नानी देखो मम्मी मेरी चोटी नहीं बनाती है, इनको चोटी नहीं बनाने आती है। तो वो सारी चीज़ें चलती रही, मैं सुनती रही इनकी बातें कि चलो मम्मी के, नानी के साथ अपनी माँ की शिकायत हो रही है। तो अच्छा भी लग रहा था कि चलो इसी बहाने बच्चों को रिश्तों का पता चल रहा है। तो फिर मैंने माँ को बोला कि चलो आप ऐसे करो, मैं ये कर लेती हूँ, आप इसकी चोटी बना दो।
तो दोस्तों मेरी जो मदर है बहुत अच्छी स्टिचिंग कर लेती हैं, बहुत अच्छी निटिंग, और कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं। देखो मान्या के चेहरे पर खुशी देखो कि नानी उसकी 2 चोटियाँ बना रही है। तो फिर उसके बाद इनकी क्लास थी, तो ये लोग तो चोटी बना रहे थे तो मैं किचन में चली गई। उधर मैंने टूटी फ्रूटी बनाना शुरू कर दिया। साथ में मैंने इनको ब्रेकफास्ट में इडली का बोला था, तो इडली का बैटर तैयार किया, ये सूजी वाली का, उसमें थोड़ा दालें सब्जियां डाल करके। तो ये इधर मैंने ये रख लिया था टूटी फ्रूटी को, और यहाँ मैंने ये तैयार कर लिया था मटेरियल। बस अभी मैं इडली इसकी बना करके इनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो ब्रेकफास्ट का क्लिप तो दोस्तों मेरे से छूट गया, और उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों माँ बेटी फिर बैठ गई। कहते हैं ना माँ के साथ, माँ भी अपना सारे दिल की बातें बेटियों से कर लेती हैं, उतनी बेटों से नहीं कर पाती हैं। और मैं भी ऐसे बैठ कर के सुन रही थी, मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और उधर हम बातें कर रहे थे, तो इधर मेरे ये चारों दोनों मेरे बच्चे, और ये गैरी और मुगिल दोनों भतीजों का नाम है। ये जो मरून में है ये गैरी है, ये मुगिल बादशाह है, ये दोनों भतीजे हैं मेरे। तो ये लोग बना रहे थे पास्ता। अब कौन सा पास्ता बना रहे हैं, बीच में दूध चीनी पता नहीं मैदा मुदा सब डाल करके ये कुछ बना रहे थे। तो वहाँ बाहर बैठ के मुझे टेंशन हो रही थी कि आज मेरी किचन का क्या बनेगा। तो मान्या इनकी जो थी, मान्या और गैरी इनफैक्ट दोनों बना रहे थे, और मुगिल और नमन जो हैं ये देख रहे थे कि बन क्या रहा है। तो आप इनको पीछे से देखो कि ये लड़कों और बच्चों की ये टोली जो खाना बना रहे हैं, सोचिए ये क्या बनाए होंगे। बट जब इसकी आउटपुट निकली तो आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा इसने वाइट सॉस बना करके पास्ता बनाया था। और मान्या ने साथ में तैयार किया ये ओरियो केक। तो बर्तन भी ये ढूंढ रहे थे, कोई कहीं से कोई कहीं से, और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, इन्होंने मेरी किचन का कचरा कर देना है। बट कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो गए। तो ये देखो अब कहाँ से क्या ढूंढ रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके डाल रहे हैं। और मुझे बोला था कि आप किचन में नहीं घुसोगे, तो अगर मैं आ गई तो फिर ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैमरा भी इन्होंने पीछे कहीं सेट करके रखा हुआ था, और पूरी वीडियो इनकी जो है बैक से बनी हुई थी। अब गैरी ने जब पास्ता बना दिया तो नमन कहाँ पीछे रहने वाला है मेरा बेटा, तो उसने भी कड़छी पकड़ के हाथ लगाना शुरू कर दिया और बोल रहा था मैंने भी सीख लिया, और अब जब मैं हॉस्टल में जाऊंगा ना तो यही मैं पास्ता बना करके दोस्तों को खिलाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने मेरी किचन में अपना जो है लंच तैयार किया। तो मैं और माँ फिर खूब गप्पे उधर मारती रही, हमें भी अच्छा टाइम मिल गया। काफ़ी समय के बाद ऐसे मौका मिला था कि बैठ कर के बातचीत जो है की जाए। तो इतने में फिर मान्या का जो केक था वो भी तैयार हो चुका था, पास्ता भी बन गया था। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे बच्चों की जो कुकिंग पार्ट है वो कैसा लगा। हालांकि ये दिखाना भूल गए कि ये बना क्या रहे हैं, और मुझे सच में इन्होंने परमिशन नहीं दी थी अंदर आने की, नहीं तो मैं पूरा इनका जो बना रहे थे तो उसको अच्छे एंगल से मैं इनका वीडियो। अब ये देखो इसने टॉवल उठा लिया जिससे हैंड वॉश करते हैं, इनको पता तो है नहीं किस चीज़ से क्या करना है। तो ये अनाड़ी लोग बैठे हैं। अब ये देखिए इन्होंने पास्ता बना करके फटोफट खा लिया, मतलब कि एक ही प्लेट में लगे हैं, इतना टाइम ही नहीं था कि ये चेंज करते। तो ये मेरे घर में मेरे बच्चों का जो बुआ के घर का ट्रिप है वो इस तरीके से टाइम पास हो रहा है इनका। तो अभी ये लोग रुकेंगे 1 वीक मेरे पास, तो इनकी डेली जो एक्टिविटीज़ का जो वीडियो है मैं अपलोड करती रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं और मैसेज करें, और आप लोग क्या वीडियो में देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखिए बिल्कुल कैमरे के आगे खड़ा हो गया। सो दोस्तों मिलती हूँ कल मैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, और आप लोग मेरे चैनल पे मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।